हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अध्ययन कैसा चल रहा है और आप लोग अभ्यास कैसे कर रहे हैं। अब आप आशुलिपि में धीरे धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी से संकेत लिपि में लिखने की एक्सरसाइज नंबर 11 करवाई थी, जो कि आप लोगों ने अगर अच्छे से अभ्यास किया होगा तो अब आप उसका डिक्टेशन ले सकते हैं, जो कि अब आप परखेंगे अपने आप को कि आपको आशुलिपि कितनी आ रही है। अब आपको हिंदी से आशुलिपि करना और आशुलिपि जो संकेत लिपि है उससे हिंदी उनका ट्रांसलेट करना ये भी आना चाहिए, जो कि आगे की एक्सरसाइज है, तो उनका अभ्यास आप शुरू कर दीजिए। आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे शब्द चिन्हों का। शब्द चिन्ह जो कि ऐसे शब्द होते हैं जो कि भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं उसमें जो शब्द बार बार आते हैं वो शब्द चिन्ह कहलाते हैं। और आशुलिपि में इनके लिए कुछ शब्द या कुछ संकेत निर्धारित किए गए हैं जो कि ज्यामितीय प्रारूपों पर आधारित होते हैं। किसी भी लिंग का या वचन का, जो भी किसी शब्द का लिंग या वचन है, तो शब्द चिन्हों पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और शब्द चिन्हों को लाइन से ऊपर भी लिखते हैं, लाइन पे भी लिखते हैं। जैसे आपकी ये लाइन है तो लाइन से ऊपर भी बनते हैं, लाइन पे भी और लाइन काट के भी। जैसे कि आप इस तरह की ये रेखा देख रहे हैं जो कि हमने पढ़ा है, तो इन तीनों तरह से आपके शब्द चिन्ह बनाए जाते हैं। इन शब्द चिन्हों में आप देखेंगे कि जो आपने स्वरों को पढ़ा है, तो जो फर्स्ट प्लेस के स्वर हैं तो उनको लाइन से ऊपर, मतलब इस तरह के शब्द चिन्ह आएंगे, और जो सेकंड प्लेस के हैं वो लाइन पे, और जो तृतीय स्थान के हैं वो लाइन काट के शब्द चिन्ह आएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यह पहला चैप्टर है, मैं आपको इसको बता दे रही हूँ, आगे आपको बुक से खुद से ही शब्द चिन्हों का अभ्यास करना होगा। तो आज देखते हैं। सबसे पहला शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे एक। इसको एक डार्क डॉट जो कि लाइन के ऊपर बनती है, इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक जो कि डार्क डॉट है, जो कि कहाँ है, लाइन के ऊपर इसको बनाया गया है। दो, यही डॉट जो कि लाइन के ऊपर है एक को सूचित कर रही है, वही डॉट जब लाइन पे बना दी जाती है तो दो को सूचित करती है। इसमें देखिए ध्यान ये रखना है, शब्द चिन्हों को याद करना भी एक कला होता है। जैसे कि एक और दो मीन्स सेम शब्द हैं, सेम जो कि साइन से है, सेम जो कि संकेत से बन रहे हैं, क्योंकि इनमें ज्यामितीय प्रारूप भी आप प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह की डॉट आप देख रहे हैं, तो एक और दो, तो इनको लर्न करने का तरीका होगा एक दो, मीन्स इस तरह से करते रहेंगे, अभ्यास करते जाएंगे और बोलते जाएंगे, तभी आपको यह याद होंगे। ऊपर पेपर, यह आप एक जो कि लाइट लिखा देख रहे हैं, ऊपर पेपर, ऊपर पेपर, और मैं के लिए यही लाइट रेखा सीधी छोटी सी रेखा है जो कि आप टा भी बनाते हैं, तो टा का 1/4 कह सकते हैं, जिसको कि लाइन पे बनाया है, मैं को सूचित करेंगी। है हो, जो छोटा सा है पढ़ा है आपने, उसी को बहुत छोटा सा बना दिया गया है हा, इस तरह से हा रहेगा, और ये लाइन से ऊपर है। ये डॉट आपका ओपन रहेगा। है हूँ, इसी को जब हम लाइन पे बना देंगे तो ये है हूँ को सूचित करेगा। सेम संकेत है, लाइन के ऊपर है हो और लाइन पे है हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। का, आ का स्वर है, देखिए आप अगर इसमें अगर आप स्वर को आइडेंटिफाई कर पाएँ तो आ लाइन से ऊपर होता है, जो आपकी पा की आउटलाइन है उसी का 1/4 है। का और को, ओ का स्वर हमेशा लाइन पे आता है, तो का को। की, जो आपकी रा वाली आउटलाइन, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, की, और के लिए यही आउटलाइन आप लाइन पे बना देंगे। ने, जब ये डार्क का और को की जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये दोनों ही लाइट हैं, इसमें लाइट और डार्क का विशेष ध्यान आपको रखना है। ये पहले से ही मैं कहती आ रही हूँ, आशुलिपि में लाइट और डार्क पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ने,
जब इसी को हमने डार्क कर दिया, का वाली जो आपकी आउटलाइन है, या का की जो हमने पा का 1/4 मान लीजिए बनाया था, उसको हम डार्क करेंगे तो ने को सूचित करेगा, और यही जब लाइन पे आएगी तो से को सूचित करेगा। कौन के लिए एक छोटा सा इस तरह का साइन है कौन, और वही साइन जब लाइन पे होता है तो कुछ। मैं के लिए देखिए यही आउटलाइन आपकी डार्क हो जाती है, जो कि ऊपर पेपर में आपने पढ़ा है लाइट है, और ये मैं होता है जैसे वह बाजार में है, उधर के लिए मैं है, और ये मैं है अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में आई बोलते हैं, वो वाला मैं है। तो इसके लिए आपने ये डार्क लाइन की है। मैंने, ने के लिए इस तरह से इसको, ने का चिन्ह एक तरह से ये वाला माना जाता है, जो कि आप यहाँ पे का को देख रहे हैं। जब यही चिन्ह किसी में मिल जाता है इस तरह से तो ये मैंने। मुझे, जब यही सीधा लाइन और इसमें इस तरह का मिल जाएगा, ए को सूचित करेगा मुझे। जब आगे सर्वनाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें यह और विस्तार से बताया गया है। मेरा और मुझ को, मुझ वही, माँ वही रहेगा, और को के लिए एक सीधा सा ये वाली लाइन है, इसको आपको में जोड़ दिया गया है। मुझ को मीन्स इसका प्लस इसका जो योग हुआ है मुझको। इसी तरह से सारे सर्वनाम में आप योग देखेंगे, जो सर्वनाम से लिए गए हैं ये, और फिर इस तरह से ये पूरे बने हैं। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको। इसी तरह से अब आप नीचे देख रहे हैं उस है, यही सेम आउटलाइन लाइन पे है। उस, उसने, उसे, उसका, उसको। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं वह, बे, यही चिन्ह लाइन पे बना दिया गया है। उसी और इसी, जो उस का साइन है उसी में आपने ये हल्का सा हा जोड़ा है, या सा आगे चल के आप पढ़ेंगे साव्रत। सा को हमने जब बाहर निकाल दिया है तो है उसी हो गया है, उसी। और जब ये लाइन मात्रा सा की बाहर निकल आती तो ई को सूचित करती है। साव्रत के नियमों में आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको याद करने का तरीका। जो भी सेम सिंबल से शब्द चिन्ह बनते हैं उनको एक ही रिदम में याद करते जाते हैं। जैसे कि इसको अभ्यास करने का भी एक तरीका आप देख लीजिए। जैसे कि आपको करना है याद एक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक, यहाँ किया तो, और यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। ध्यान से समझिएगा, अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको वाकई में शब्द चिन्ह इतने रट जाएंगे कि आपको कोई शब्द बोला जाएगा और आपके दिमाग में आउटलाइंस बनने लगेंगी। लेकिन अगर आप सिंसियर होके पढ़ेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। इसमें अभ्यास ही एक ऐसी मात्र आपका अभ्यास ही एकमात्र सहारा होता है। अभ्यास के माध्यम से ही आप अपने शॉर्ट हैंड को निखार सकते हैं। एक, यहाँ लिखा एक, और बस लिखते जाना है एक 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 एक, इस तरह से बोलते जाएंगे और पूरी लाइन फिल कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप करेंगे दो, एक दो 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 दो, इस तरह से बोलते जाएंगे। और इस समय कंसंट्रेशन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सिर्फ फोकस इसी पे कर रहे हैं। निश्चिंत मैं आपसे कह रही हूँ, 100% गारंटी है कि आप इस तरह से करेंगे, शब्द चिन्ह बहुत अच्छे से याद होंगे, और आशुलिपि को लिखने में आपको फिर बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इन शब्द चिन्हों के माध्यम से ही हमारी जो लिपि है वो छोटी होती जाएगी, और फिर जो आप आउटलाइंस बनाएंगे वो छोटी होंगी। वह पेड़ पर है तो पेड़ का लिखेंगे, पर का आगे जो अभ्यास करवाएंगे तो हम इसमें अभ्यास के माध्यम से भी उसको समझेंगे। तो अगर इसमें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर कुछ भी समस्या होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।